एमएलए साहब 3 कानूनों को वापस ले लिया गया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? अब ये मजा आएगा ना भिड़ो। बात खाली कानून की नहीं है, बात दूसरे भी मसले हैं। जिस दिन हमारे यहाँ कोई मुकदमे थोड़ा लेकर आए थे। अब किसी कानून अगर ना होते तो इतने ना लोग मारे जाते, ना इतने मुकदमे होते। एमएसपी की कोई बात नहीं है, वन साइडेड फैसला है। तो हम तो एक निवेदन ये कर रहे हैं कि एक छोटी मोटी जो बातें हैं हमारी उनको भी सुन लो। आप एक बार बैठ के बात करो, आपस के छोटे मोटे जो मसले हैं उनको हल करते हैं, और बस आप भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करें। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे आप विधवा विलाप बंद करिए, मुझे विधवा विलाप नहीं, एक सेकंड, क्या मतलब है विधवा विलाप का? क्या बात करने दो यार, तुम्हारे टाइम में बोला विधवा विलाप का क्या मतलब है, मुझे ये बताइए। विधवा विलाप का मतलब मुझे ये शब्द से अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे। आपत्ति तो मुझे भी बहुत सारी है। नहीं, आपके विधवा विलाप से मुझे आपत्ति है, इसलिए क्योंकि आपकी खाप पंचायत चल रही है, ये बेटा का हुंकार चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं हुंकार भरती हूँ। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, चला पे हट्टा फिरेगा। अरे रूबी का लिया, सुनो, ठीक है धर्मेंद्र जी, आपकी बात सुनिए, आप जैसे बदतमीजी बिल्कुल। गजब बेइज्जती है। कमजोर होती हुई बीजेपी, और इसीलिए सब घेरते हुए बीजेपी को नजर आ रहे हैं क्या? बड़ा पुरानी सी बात याद आ गई, कहते हैं कि सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए और क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो डिनायल मोड पर हैं, क्योंकि इन्हें मजबूत विपक्ष की आदत नहीं है। गजब बेइज्जती है। 2014 में 44 सीटें थी हमारी 52 सीटें थी, 19 में थी हमारी। आज की डेट में 100 सीटें हैं, लेकिन आज की डेट में एक मजबूत इंडिया गठबंधन का जो विपक्ष है वो इनको चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अरे देवा, इनका जो अपना गठबंधन है वो फ्रैक्चर्ड हाउस की तरीके से तमाम जगहों पे जो मुद्दों में ये लोग एक मत नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण की बात हो, चाहे 5 लाख रुपए को क्या नाम कोलेटरल फ्री लोन देने की बात हो, चाहे कब्रिस्तानों को बाउंड्री वॉल बनाने की बात हो, चाहे जाति जनगणना बिहार की बात हो, और चाहे अग्निवीर जैसी समस्या जो क्या नाम जनता दल यूनाइटेड ने भी उठाई है उसकी बात हो, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे वो चीन को लाल लाल आंखें दिखाने की बात। वाह मोदी जी, वाह वाह। हमारे मोदी है, एक ही 56 इंच का सीना, अच्छा, सब पे भारी पड़ा, एक ही हमारा शेर, गब्बर शेर मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इतिहास का सबसे छोटा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा तुम्हारे। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी कि आप लोग के कुत्ता का शेर बनाए हुए हैं। क्या बोले तूने? कुत्ता का शेर बनाए हुए हैं। मोदी डंडे वाला लिया है। हाँ, मोदी के नाम पे ये सारे गीदड़, चूअर, बिल्ली, लोमड़ी, सारे ये कौए चील एक हो गए। मोदी जी किसी से नहीं डरते, मोदी जी गलत काम कर ही नहीं रहे। मोदी जी देश का विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, मोदी की गारंटी पूरी भारत जनता पार्टी देख रही है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने गांव-गांव, शहर स्कूल बनवाया, ताकि आज लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, और नहीं तो शौचालय जाना पड़ता आप लोग को वोट देने के लिए। राष्ट्रगीत है। हाँ जी बिल्कुल है। महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? मेरा तो यही मानना है कि उस टाइम पे जो भी हुआ वो सही तरीके से होना था। जब आजाद देश हुआ था, तो जब सब कुछ क्लियर हुआ था तो क्लियर ही होता। या चुप कर बे कुत्ते। मुसलमानों को सबको पाकिस्तान भेजना चाहिए। बिल्कुल अलग हुआ तो फिर बंटवारा हुआ तो किस चीज़ का हुआ था, क्लियर ही होता उस टाइम, और अपना हिंदू राष्ट्र बनता अपना भारत। तो हिंदू राष्ट्र चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बन जाएगा तो क्या होगा भाई? पाकिस्तान जब इस्लामिक राष्ट्र, जैसे कि अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है ये, तो भाई हमारा संविधान चलता है, जैसे हिंदू राष्ट्र हो गया तो क्या होगा? तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है भाई? इस्लामिक तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। राष्ट्र भी तो बने हैं बहुत कंट्री। ठीक है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या हो जाएगा उसमें? उसमें क्या है जी, लोग शांति से रहते हैं हमारे में। तो कौन मुसलमान? इतने लोग मुसलमान हैं, बढ़िया देश में। कम दंगे करते हैं जहाँ भी देखो आप। अच्छा, मुसलमान दंगे करते हैं? हाँ जी बिल्कुल आती है इनकी, हमें शर्म नहीं आती तुझे? हम देखते आते हैं काफी। मुस्लिम देश है वहाँ दंगे, वहाँ मुसलमान रहते तो सब दंगे हो रहे हैं। नहीं जी, वहाँ भी शांति है। तो यहाँ भी शांति, कहाँ दंगे हो रहे हैं? यहाँ क्यों होती है? ये कहाँ हो रहे हैं दंगे? अब पता कर रहा हूँ। कहाँ दंगे हो रहे हैं? अभी तो नहीं हो रही जी, 10 साल से तो। अच्छा, उससे पहले तो हम देखते। क्या करते हैं आप? काम मैं क्या कैसे चलता है आपका? मैं राहुल जी के यहाँ ड्यूटी करता हूँ 24 नंबर अकबर रोड पे। राहुल जी कौन? राहुल गांधी जी के यहाँ पे। राहुल गांधी जी ड्राइवर हूँ मैं उनके बंगला पे 24 नंबर। अच्छा, और हम तो आशीर्वाद दिए हैं, उसको ब्रह्मा ने भी आशीर्वाद दिए हैं कि अब मोदी जी रिटायर होने वाले हैं। अच्छा ठीक है। और बहुत जल्दी योगी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कुछ भी। अच्छा, योगी पीएम होंगे, अब अगला लड़ाई करवा दीजिएगा मोदी जी में। जिस तरह से चेले हैं योगी जी और गुरु है मोदी जी। अच्छा ये तो विश्व का गुरु है मोदी जी, ये तो सब जानते हैं। तो मोदी जी का कौन कौन काम अच्छा लगता है? गुड क्वेश्चन। श्री राम। देखिए, मोदी जी का हमें तो उनका कोई लाभ नहीं मिलता है। मायावती से ज्यादा उम्र दरा तो मोदी जी है, वो प्रधानमंत्री बने हुए, उनके बारे में तो आप कह नहीं रहे। नहीं तो प्रधानमंत्री बन क्या वो विश्व का गुरु बन गए हैं? झूठ बोलो,
बार बार झूठ बोलो। अब वो हमारे विश्व को चलाएंगे और योगी जी हमारे भारत को चलाएंगे। वाह। और योगी जी ने अब तक ट्रेन पटरी से ट्रेन चलाया है, हमारे राज्य आएगा तो हम बिना पटरी के ट्रेन चला के दिखाएं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वाह मोदी जी वाह। सबको पता चल गया, मीडिया बिक गई है। शर्म लग रहा है? जब भी सुसाइड करने का मन करेगा, आप एक बार इन मीडिया वालों को दिखेगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। हम लोग लाज लगेगा अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव ना जाएंगे। जाएंगे अहिंसा को चढ़ के चिल्लाता है यहाँ पे। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 मतलब चौपट करने में सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा ही है। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है? तुम ही है यहाँ। कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो बोलते हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी? ये कौन बोल सकते हैं? अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। मेरा सवाल नहीं सर। मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? ऐसा कौन बोल सकता है कि मोदी तेरी कबर खुलेगी? मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? आपको लग रहा है ये गलत है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, बोलना ही नहीं चाहिए। उनको देख के बोलिए। हाँ। नहीं इनको नहीं, उनको। हाँ तो मेरा सवाल आप ही से है, सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी से है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। सबसे पहले तो आप कहते हैं कि कब्र खुदेगी या ये होगा, तो हमने आपसे पहले ही कह दिया कि वो नारा गलत था और उसको रोका। सुरजेवाला जी ने नारा 2 बार में बंद हो गया। इसके बाद वो मुद्दा अगर किसी ने जिंदा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने जिंदा मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। किया, भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा किया है। चूंकि उस मुद्दे से वो लोग जो हैं, कब्र खुदने से वो लोग वोट की फसल काटना चाहते हैं। और बात तो सही है। और इन्हीं भाजपा के लोगों ने कहा कि गली गली में झंडी और इंदिरा गांधी की क्या बात करते। हमने तो कहीं एफआईआर नहीं कराई। गोरखपुर की रैली थी, नागा साधुओं को आपने बैठा दिया था, बिल्कुल 500 नागा साधुओं को नंगा बैठा दिया था जहां इंदिरा गांधी जी उतर रही थी। तब इंदिरा जी ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि गोरखपुर के लोग मेरा ऐसा अपनी बेटी को इस तरीके से बुलाएंगे। शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूं। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता। जामिया में आज खिलाफत 2.0 के नारे लग रहे हैं, वहाँ पे हिंदू से आजादी के नारे लग रहे हैं, और आप कह रही हैं जामिया का इशू है। बोल रहे हैं और आपको इस देश का गृह मंत्री होना चाहिए। अमित शाह से भी बढ़िया झूठ बोलते हैं। गजब बेइज्जती है। सुनिए, ठोक करके बोलते हैं। आप बोले कि सीनियर है, ठीक बात है। आपके जो सीनियर प्रवक्ता आए थे ना, उनको इसी तरह से बैठा करके उनसे यही सवाल पूछे थे। बकवास करना बंद कीजिए। हाँ भाई, कैसी लगी? आप सरकार के खिलाफ बोलिए ना, आप नीतियों की बात करिए ना, आप एक्ट की बात करिए, आप एजुकेशन की बात करिए। सीए एक्ट है कि नहीं है? एक्ट के खिलाफ जामिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस पे ये कह रहे हैं कि ये लोग सीए के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। देखिए, इसको कहते हैं ना देहाती भाषा में हमारे कोना कोना कौन कोना सौतुली पुतौ कोना खेलना। यहाँ का मुद्दा वहां पहुंचा देना, वहां का मुद्दा वहां पहुंचा देना। थोड़ा बोलने दीजिए मैडम, क्या कीजिएगा, गजब स्टाइल है। स्मृति ईरानी जी जब हम स्टूडेंट लीडर थे तो हमारी शिक्षा मंत्री थी। 2014 के एफिडेविट में वो ग्रेजुएट थी, और 2019 में जब चुनाव लड़ी तो वो 12th पास हो गई। वो लोग आगे बढ़ता वो नीचे चली गई। कैसे? क्योंकि वो झूठ बोली थी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आप लोग भी झूठ बोलने में माहिर हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेज में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्या बात कर रहे हैं आप? लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया, आलोक शर्मा जिस तरह से एक तरफा डिबेट आलोक शर्मा जी, मैं आपको फिर अपने घर जाना है। हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए। नहीं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्क क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। जयराम रमेश देने वाले हैं क्या उन 150 कलेक्टर्स के सबूत? मैं बताती हूँ पूर्णिमा मिश्रा जी, अगर वो सबूत दे देंगे तो देश को एक और लोया मिल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा डीएम अगला लोया बन जाए इस देश में, इसलिए जहाँ पे जानकारी पहुंचानी है वहां पहुंचाएंगे। आपको नहीं देंगे? गजब बेइज्जती है। एक नैरेटिव, पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला,
फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता, मेरा नाम पूजा नहीं है। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। नहीं, किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं? कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। मीडिया की बात कर रही हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती। खुद को गोदी कंसिडर करती है। अरे हाँ भाई हाँ।